हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 क्लास 9th-10th के चैनल पे। और आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप सब बहुत टाइम से जानना चाहते हो, है ना। तो हम लोगों ने आज जेई के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने नीट के बारे में बात कर ली। अभी बहुत सारे और एग्जाम्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको दाखिला एडमिशन दिलवा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बिट्सैट का एग्ज़ाम आता है, वीआईटी का एग्ज़ाम आता है। तो वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जिनके बारे में और एक ऐसी स्पेशल वीडियोस आती रहेंगी। आज की वीडियो डेडिकेटेड है एनडीए एग्जाम को लेकर, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से इंक्वायरी कर रहे थे कि सर एनडीए एग्जाम्स की डिटेल दे दो, कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या बेस्ट बुक्स होती हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सर कब मैं बैठूं, है ना। इसके बारे में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एनडीए एग्जाम की अगर तैयारी करता भी हूं तो मैं बैठूं कब। ठीक है, तो हाय उन्नति, जय श्री राम मनोरंजन, जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं। और ये एक वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली है जिसमें आपको एनडीए एग्जाम की डिटेल्स के बारे में पता चलेगा, क्या पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं पीसीएम के बच्चे। सबसे पहले तो एनडीए के बेसिक्स की फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन सी विंग्स होती हैं आप लोगों की, कौन कौन सी विंग्स की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके बाद एग्जाम कब कब कंडक्ट होता है, एग्जाम जो पैटर्न होता है वो कितना स्टेजेस में कंडक्ट होता है, उसके बाद बेस्ट बुक्स के बारे में और तैयारी कैसे कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको विद इन 10 मिनट्स इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलो हम लोग इस सेशन को करते हैं चालू। तो सबसे पहले तो यार बेसिक्स देख लो तुम लोग अपने एनडीए एग्जाम्स के, कि भाई बेसिक्स क्या है, मतलब ये एग्जाम है क्या, कौन कंडक्ट कराता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो यार एग्जाम का नाम है एनडीए, तुम सबको पता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। फिर इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। ठीक है, इसलिए ये जो एग्जाम है वो एकदम टाइम टू टाइम होता है। जैसे आप बाकी एग्जाम्स देखते होंगे ना कि यार एक महीना 1.5 महीना डिले हो गया, कुछ उसमें माल फंक्शंस हो गए, लेकिन एनडीए के एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है। तो इसका फिक्स पैटर्न आता है, साल के पहले ही आपको पूरा का पूरा पैटर्न पता चल जाता है कि इस टाइम पे मेरा स्टेज 1 होगा, इस टाइम पे मेरा स्टेज 2 होगा। उसके बाद यार एग्जाम लेवल नेशनल होता है। फिर इसका जो एग्जाम होता है ना, 2 फेजेस में करवाया जाता है। पहला फेज होता है हमारा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। तो पहला होता है हमारा रिटन टेस्ट, और उसके बाद जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वो आगे जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके अंदर, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ओवरऑल आपको जज किया जाता है कि आप कितने फिट हो पर्सनालिटी वाइज फॉर ज्वाइनिंग द नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, उसके बाद बेटा पोस्ट आपकी लेफ्टिनेंट की होती है, नेशनैलिटी इंडियन। उसके बाद ये ना अपर एज और लोअर एज दी हुई है आपको इसके हिसाब से, लेकिन इसको मैं चाहूंगा कि आप ना, इसकी एक पर्टिकुलर आती है कि जनवरी से पहले और इसके बाद आप लोगों का बर्थ होना चाहिए। तो उसके लिए ना मैं एंड में आपको एक आर्टिकल का लिंक भी दूंगा, आप उसको जब पढ़ लोगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे ना 16.5 से 19.5 साल तक आपकी एज का क्राइटेरिया होता। ठीक है, उसके बाद यार हम लोग एनडीए के एग्जाम देके ना 3 विंग्स में जा सकते हैं। 3 विंग्स कौन कौन सी होती है बेटा, एक होती है हमारी आर्मी विंग। ठीक है, फिर होती है हमारी एक एयरफोर्स विंग, और एक होती है हमारी नेवी। ठीक है, एक होती है हमारी नेवी। तो अब समझ लो कि जो आपकी आर्मी विंग होती है ना, उसके लिए आपको 10+2 मतलब 12th एग्जाम या तो आप क्वालिफाइड हो या तो अपेयरिंग हो, चल जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिकली एयरफोर्स और नेवल विंग्स है ना, उसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए होता है। मतलब आप बायो अगर ले रखी है आपने तो आप एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकते हो, समझ रहे हो। पीसीएम भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए पीसीएम होना आपके पास कंपलसरी है। इस चीज को प्लीज आराम से समझ लो और नोट डाउन कर लेना कहीं पे। कौन कौन दे सकता है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बेसिक्स ऑफ एनडीए एग्जाम। उसके बाद आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। हमने अभी ये समझ लिया कि 2 फेजेस में एग्जाम होते हैं दोस्तों। पहला फेज होता है हमारा रिटन टेस्ट, दूसरा होता है हमारा कौन सा, एसएसबी इंटरव्यू। तो अब रिटन टेस्ट में आएगा क्या, ये भी तो जान लो। तो यार देखो, रिटन टेस्ट में ना 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का, फिर एक होता है जीएटी, इसको बोला जाता है जीएटी, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट।
तो आपका टोटल जो रिटर्न टेस्ट होता है वो 900 मार्क्स का होता है। ध्यान से सुनो, कितने मार्क्स का होता है? 900 मार्क्स का होता है। और एसएसबी इंटरव्यू जो फेज 2 है वो भी 900 मार्क्स का होता है। तो आपको टोटल 1800 मार्क्स पे जज किया जाता है। लेकिन आप एसएसबी तक तभी पहुंच पाओगे जब आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। तो देखो, अब आपके 900 मार्क्स में से 300 मार्क्स तो मैथ्स आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स आ रही है 300 मार्क्स की। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन और 0.83 की मार्किंग। ठीक है, ऐसा है। और ये 2.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है इसका, और 2.5 घंटे का ये आपका ड्यूरेशन होता है इसका। अब देख लो जनरल एबिलिटी में क्या क्या आता है। तो यार जनरल एबिलिटी में आपका इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ये सब आता है। ठीक है, ये सब आता है। तो आपका थोड़ा सा जीके पूछा जाएगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको, फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। अब आपका ये 300 मार्क्स का और ये 600 मार्क्स का। इन 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, 200 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के, और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस होते हैं 400 मार्क्स के। तो आपको पता चल रहा होगा कि मैथ्स और इंग्लिश का कितना मेजॉरिटी रोल है अगर आप एनडीए एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि 300 मार्क्स की तो मैथ्स ही आ रही है। और जो मैथ्स आती है बेटा, इसमें 11th 12th दोनों आती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ 12th नहीं आती, 11th 12th दोनों आती है। आपको सेट्स भी पूछा जा सकता है, रिलेशन फंक्शन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब अनुराग बेटा मैं आऊंगा आपके डाउट पे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो आपका ये हो गया रिटर्न टेस्ट का एग्जाम पैटर्न कि कैसे कैसे मैथ्स आएगी। मैथ्स आएगी 300 मार्क्स की, उसके बाद इंग्लिश देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, वो सब चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा लेवल 1। लेवल 1 हमने क्लियर किया, तो हम आते हैं एसएसबी इंटरव्यू की तरफ। ठीक है, फिर हम आते हैं एसएसबी इंटरव्यू की तरफ। तो देखो बेटा, आपका एसएसबी का जो इंटरव्यू है ना, ये बहुत ज्यादा कड़क होता है। मेजॉरिटी बच्चा एसएसबी में जाके फंस जाता है। बहुत कम परसेंटेज होता है जो एसएसबी को क्वालिफाई करके हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यहां पर बेटा आपको ग्रिल किया जाता है अच्छे से। तो इसके लिए ना अलग से प्रिपरेशन करवाई जाती है बच्चों को। तो इसके लिए अलग अलग एकेडमीज होती हैं, बहुत सारी फिजिकल एकेडमीज भी प्रेजेंट हैं, है ना, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी जब आप गूगल पे सर्च करोगे। तो ये एक अलग प्रोसेस है जिसके लिए एक अलग तरीके से तैयारी करी जाती है। इसमें आता क्या क्या है बेटा? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होंगे। पीपीडीटी होता है। पीपीडीटी का मतलब क्या होता है कि यार आपको ना एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि उस पिक्चर को देख के आपकी इन्फेरेंसेस क्या है, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। इसके भी टेस्ट होते हैं अलग अलग, ये चीजें भी सिखाई जाएंगी आपको, ये नहीं है कैसे सीखेंगे, सिखाई जाती हैं सब चीजें। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ये हो गया वैट, हो गया टैट, हो गया एसआरटी, हो गया कि कैसे कोई सिचुएशन दे देंगे आपको और फिर आपको बताएंगे कि आप कैसे रिएक्ट करो, है ना, आपसे पूछेंगे आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो इनके थ्रू ना लीडरशिप देखी जाती है कि कितना लीडरशिप क्वालिटीज हैं कैंडिडेट्स के अंदर, है ना, कितना वो टीम मैन है या नहीं है, टीम पर्सन है या नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जब आप एकेडमी में जाओगे तो आपके पास ये सब एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्योंकि आप देश को सर्व करने वाले हो यार। तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए, आपको एक टीम मैन भी होना पड़ेगा कि आपको अपने दोस्त को बचाना है ना। उसके बाद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होते हैं, ये सब टेस्ट होते हैं, स्नेक रेस, इंडिविजुअल लेक्चर, एफजीटी। उसके बाद यार पर्सनल इंटरव्यू होता है, मतलब आपको बिठाया जाएगा सामने, जैसे यूपीएससी का भी इंटरव्यू होता है ना, यूपीएससी एग्जाम का, वैसे एनडीए का भी एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसमें आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी कभी आपको ऐसी चीजें भी पूछी जाएंगी जो आपको ऑफेंड करे, लेकिन आपको वहां पे एकदम काम माइंड रह के, स्टेबल रह के ना उसका आंसर देना होता है, उससे आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। तो आपको जो जो मतलब एसएसबी का एक्सपीरियंस भी ले लेता है ना, चाहे वो एसएसबी को क्लियर करे ना करे, लेकिन एसएसबी के लिए जिसने प्रिपेयर कर लिया, इसलिए एनडीए एग्जाम ना बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है। इट्स नॉट इजी टू क्लियर एनडीए एग्जाम, आपको बहुत होलसम तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। और एसएसबी का जो आपका फेज होता है उसमें वो बहुत ज्यादा ग्रिलिंग होता है,
और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप इस प्रोसेस से गो थ्रू भी करते हो ना, तो आप अपने आप में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो। तो अगर आपका बाई चांस एनडीए में एसएसबी क्लियर नहीं भी होता है, तो भी अगर आपको सिर्फ वो एसएसबी रिकमेंडेड लिख गया ना आपके रेज्यूमे में या फिर आपकी प्रोफाइल में कि भाई ये बंदा रिटन टेस्ट क्लियर करके, बंदा या लड़की रिटन टेस्ट क्लियर करके एसएसबी के इंटरव्यू तक पहुंचा है, एसएसबी के इंटरव्यू को दिया है, इसने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, वो भी अपने बात आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद यार कुछ ना बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पैटर्न वगैरह के बारे में आपको समझ आ गया। इसके अलावा जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको बारे में पढ़ सकते हो, मैं लिंक भी डलवा दूंगा। और अब बढ़ते हैं आगे, कब प्रिपेयर करना चाहिए, When should I start preparing for एनडीए एग्जाम। तो देखो यार, आना आपका 11th 12th और एनडीए का जो सिलेबस है ना वो बहुत वास्ट है। इंग्लिश की टर्म्स में, जनरल अवेयरनेस की टर्म्स में, जनरल साइंस की टर्म्स में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर के ना 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या करोगे, पीवाईक्यूज निकाल लो, लास्ट 5 ईयर्स के नेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेट पे मिल जाएंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके एनडीए एग्जाम का लेवल क्या होता है। ठीक है, एनडीए एग्जाम का लेवल क्या होता है। और उसके बाद मेरे को तो यही लगता है कि बच्चों को, अगर एनडीए एग्जाम आपका टारगेट है तो आपको 11th में ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। 11th में ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आप इस बात को ध्यान से समझो यार कि आप जब जेई मेन के लिए तैयारी करते हो या फिर जेई एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो आपकी एनडीए एग्जाम की तैयारी अपने आप होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में वहां पर भी 11th 12th आएगा, यहां पर भी आएगा, तो आपको दोनों जगह। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एनडीए और जेई मेन के लेवल में बहुत कम फर्क होता है, जेई मेन थोड़ा सा ऊपर होता है बस एनडीए से। और इस बार का अगर आप जेई मेन देखो तो वो तो एनडीए लेवल से भी ज्यादा वैसा था, तो जेई मेन का लेवल तो और ज्यादा नीचे होता जा रहा है अगर मैं बोलूं आपको। तो इसलिए अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम, लेट्स से जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जनता जेई के लिए तैयारी करती है, तो एनडीए में आपका मैथ्स अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश करनी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस करनी पड़ेगी, जनरल साइंस करनी पड़ेगी। ये सब चीजें अब आपको एनसीईआरटी लेवल पे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल पे करनी होगी। तो वो अगर आप जेई मेन की तैयारी अलग से नहीं भी करते हो, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो काम बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस करनी पड़ेगी, स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग बुक खरीदोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए आपको 11th से ही इन सब के लिए स्ट्रैटेजाइज करना चालू कर देना पड़ेगा, कि क्योंकि आपको पता है इंग्लिश भी 200 मार्क्स का है, तो इंग्लिश में भी स्कोर निकालना बहुत ज्यादा मैटर करता है, तभी आपके 300 प्लस 200 500 मार्क्स सिक्योर हो पाएंगे। और इंग्लिश आती है कैसी, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको वोकैबुलरी, हमें पता है हमारे स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकैबुलरी वैसे भी हम लोगों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस करने पड़ेंगे, इन सब के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कब चालू करें भाई, मैं तो बोलूंगा कि 11th ऑनवर्ड्स ही आप लोग अप्रैल में से इसकी तैयारी चालू कर सकते हो। 5 साल के पीवाईक्यूज लो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, और मैंने बोल दिया है कि जेई मेन के लेवल का ही पढ़ोगे तो आपका एनडीए बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है, इन सबको अलग से टैकल करना पड़ेगा। तो इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही सोच के रखनी पड़ेगी। उसके बाद व्हेन शुड आई सिट फॉर एनडीए एग्जाम, तो देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनडीए का एग्जाम जो होता है ना साल में 2 बार ही होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में, और एक होता है अक्टूबर सितंबर के टाइम पे। तो अगर मैं बात करूं, वैसे तो इसका ये चेंज भी होता रहता है, ईयर ऑन ईयर चेंज भी होता रहता है। अगर लेकिन मैं आपकी बात करूं तो आप मान सकते हो कि मार्च अप्रैल के टाइम पे पहली बार ही होता है, और उसके बाद 6 महीने बाद तो आपका मान के चलो कि अक्टूबर टाइम पे, अक्टूबर के वक्त दूसरा होता है। तो ये क्या है सर, क्या ये हमारा फेज 1 है, फेज 2 नहीं है? नहीं नहीं, जो हमने अभी सीखा ना कि फेज 1 है आपका रिटन टेस्ट, फेज 2 है आपका एसएसबी, वो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। इसको बोला जाता है एनडीए 1। दैट मीन्स कि पहला एग्जाम, मतलब एनडीए को साल में 2 बारी कंडक्ट कराया जाता है, पहली बारी अप्रैल में, दूसरी बारी अक्टूबर में। तो बच्चे इन दोनों में से कभी भी बैठ सकते हैं। अब आपको एनडीए में बैठने के लिए या तो आप 12th अपेयरिंग होने चाहिए या फिर 12th क्लियर्ड होने चाहिए। तो अब आप 12th अपेयरिंग कब होगे? 2024 में, है ना?
2024 में, और 12th क्लियर कब कर लोगे? 2025 में, है ना? तो अब आप 2024 के अप्रैल में क्या बैठना चाहोगे? बोलो। आपका उस वक्त 12th स्टार्ट ही हुआ होगा, तो आपकी प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल पे नहीं होगी, आपने 12th की मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो आप 2024 की अप्रैल में तो बिल्कुल नहीं बैठोगे। आप 2024 के अक्टूबर में बैठ सकते हो क्या? बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन क्या मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा बैठो? तो बेटा द आंसर वुड बी नो। वाई? बिकॉज आप खुद सोचो कि जब आपका बोर्ड ईयर होगा, 12th आपका बोर्ड ईयर होगा, अगर आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हो, क्योंकि जो आपका एसएसबी का गेम है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग गेम है, उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो क्या आप वो बोर्ड ईयर के साथ साथ उतना टाइम दे पाओगे? बहुत बच्चे देते भी हैं, लेकिन मैं अपनी साइड से पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 2024 में अक्टूबर के टाइम पे आप मत देना एग्जाम, क्योंकि आपको वहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ेगी। आपको बोर्ड एग्जाम का भी देखना पड़ेगा, फिर आपको जब अक्टूबर में आप रिटन टेस्ट दे दोगे, उसके 2-3 महीने बाद आपका एसएसबी होगा, तो एसएसबी आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ बहुत पैरेलली चलेगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर किस में फोकस करूं, एसएसबी पे या फिर बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 2025 के अप्रैल में आप लोग अपना अटेम्प्ट देना, तब आप लोग बोर्ड एग्जाम से मुक्त हो चुके होगे। आपको 11th 12th मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें दिमाग में होंगी, ताजा ताजा होंगी, क्लियर होंगी। उसके बाद आप जब तक इंग्लिश भी अच्छे से कवर कर चुके होगे, जनरल अवेयरनेस भी अच्छे से कवर कर चुके होगे। ठीक है, तो चॉइस आपकी है। बहुत से बच्चे 2024 अक्टूबर में भी देंगे एग्जाम, लेकिन वो बच्चे फिर अच्छे से मैनेज करेंगे इस चीज को, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल चॉइस पूछोगे, तो मेरे हिसाब से आपको 2025 अप्रैल में एग्जाम देने के लिए बैठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट मुद्दा है आज का, कि सर कौन सी बुक्स फॉलो करूं। ठीक है, कौन सी बुक्स फॉलो करूं? तो देखो यार, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करनी ही करनी है। ठीक है, बेसिक है। इसके साथ साथ सिर्फ एक बुक फॉलो करोगे आप, आपका एनडीए पर्सपेक्टिव से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें एनडीए बेस, एनडीए पीवाईक्यूज आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से, क्योंकि मैंने बोला जेईई मेन की तैयारी करोगे तो अपने आप ही एनडीए की तैयारी हो जाएगी, एनडीए मैथ्स की। तो इसके साथ साथ सिर्फ एक आरएस अग्रवाल की बुक आती है। ठीक है, आरएस अग्रवाल की बुक आती है एनडीए की, आप लोग बस वो ले लेना, उसमें आपको एनडीए टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आयुष बेटा लेट आया थोड़ा सा, तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इसमें। ठीक है, तो आरएस अग्रवाल ले लेना। अगर आप यकीन मानो, अपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जहां भी आपने एनरोल किया है, वहां पे जब आप जेई के लिए पढ़ोगे, उसके साथ साथ बस आप ये एनडीए के जो पीवाईक्यूज हैं वो लगा लोगे, या फिर आरएस अग्रवाल ले लेते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपका रिटर्न एग्जाम निकालना बहुत ईजी होता है, एनडीए का जो लेवल है मैथ्स का वो बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे भी अच्छे से फोकस करते हो ना, तो आप फॉर श्योर 250 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो 300 में से, और बच्चों ने निकाले भी हैं 250 प्लस मार्क्स। तो आप, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यूजुअल बच्चा जो होता है, जनता जो होती है, वो स्पेसिफिकली एनडीए के लिए तैयारी करने वाली जनता बहुत कम होती है। तो आप अगर जेई को फोकस कर रहे हो, तो आपकी एनडीए की मैथ्स अपने आप निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी, बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा मामला। उसके बाद यार इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश के लिए ना एक बेस्ट बुक आती है, जो मैंने भी पढ़ी है, जिससे मेरा एसएससी क्लियर हुआ था, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हुआ था। तो एसएसबी, यस बेटा, एसएसबी इज अ टास्क, हार्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन एसएसबी का जो प्रोसेस होता है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से चेंज करेगा। एनडीए का एग्जाम बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है भाई, जो एनडीए जिसके आगे लग गया ना कि एनडीए क्वालिफाइड है ये, या फिर एक्स एनडीए है, बेटा अपने आप ही ना सामने वाले की आंखों में ऐसे इज्जत आ जाती है ना, क्योंकि यार आप देश को सर्व कर रहे हो, है ना। तो बहुत बड़ा एक तरीके से बोलो कि प्रिविलेज है वो। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए बेटा एक बहुत अच्छी बुक आती है, नॉर्मन लुइस। ठीक है, नॉर्मन लुइस, हाँ यही नाम है ना इसका, हाँ नॉर्मन लुइस, रेड कलर की बुक होगी। अगर मैंने नाम में कुछ गड़बड़ भी लिख करी हो ना, तो प्लीज आप इसको सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एक बार ही मैं इसका नाम ना सर्च कर लेता हूँ, मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पढ़े हुए भी इस बुक को ना 2-3 साल हो गए, 3 साल से भी ज्यादा ही हो गए। नॉर्मन
लुइस, हाँ सही लिखा है भाई, एकदम सही लिखा है। नॉर्मन लुइस रेड कलर की बुक होगी, बेस्ट बुक है बेटा वोकैबुलरी के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए। इससे बढ़िया बुक नहीं है वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रामर के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, ग्रामर के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा यार आपको जो आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो जनरल साइंस में आएगा उसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और कुछ नहीं करना उसके लिए। उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है बेटा, ठीक है, जिसमें स्टैटिक जीके आएगा, ये सब चीजें आएंगी, इसके लिए आप पढ़ सकते हो। जनरल अवेयरनेस के लिए आप चीजें पढ़ सकते हो। कौन सी बुक पढ़ सकते हो बेटा? लूसेंट की किताब आती है येलो कलर की, ठीक है, या फिर अरिहंत पब्लिकेशंस की किताब आती है जनरल अवेयरनेस की, आप उसमें से कुछ भी पढ़ सकते हो। नहीं बेटा, मैंने एनडीए का अटेम्प्ट नहीं दिया था और मैं बहुत सैड हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे को देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। उस वक्त ना सबके सब जेई के पीछे ज़्यादा भागते थे, तो मैंने अपने टाइम पे नहीं दिया था। लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड करके, तैयारी करा के, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से एनडीए तक ज़रूर पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स की तैयारी जरूर करा सकता हूं, क्योंकि जेई की तैयारी करेंगे तो मैथ्स की अपने, एनडीए की अपने आप ही हो जाएगी तैयारी। उसके बाद यार आप लोग पूछ रहे थे कि सर एनडीए का क्या कोई स्पेसिफिक कोर्स है अड्डा के पास? सो बेटा एनडीए का स्पेसिफिक कोर्स है, लेकिन उसके लिए दूसरा चैनल है। लेकिन मैं दोबारा से वही बात बोलूंगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जेई पे फोकस करते करते ही एनडीए अपने आप निकल जाएगा, एनडीए अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना पड़ेगा आपके इंग्लिश पे, जनरल अवेयरनेस पे और एसएसबी। बेटा एसएसबी का तो गेम ही अलग है, उसमें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अलग से। तो अगर आप ये सब चीजें एक्स्ट्रा संभाल लेते हो, तो आप अगर एक बेसिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने इंजीनियरिंग एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, एनडीए को भी टारगेट कर सकते हो। और यही मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम जो जनता है बेटा, आपका एक मेन फोकस हो सकता है, जैसे मान लो कुछ बच्चों का मेन फोकस है जेई, तो अब आप जेई की तैयारी करते करते बेटा बाकी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए आप डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन उनमें बैठोगे जरूर। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को फील करना है, आपको देखना है कि आप कॉम्पिटिशन में कहां पे लाई कर रहे हो, है ना, आप कहां पे लाई कर रहे हो। तो आपको वो चीजें समझनी चाहिए कि जेई अगर आपका मेन फोकस है, तो उसके साथ बिट्स का एग्जाम, वीआईटी का एग्जाम, डब्ल्यूजे डबल ई का एग्जाम अपने आप निकलता चला जाएगा अगर आपने जेई के लिए पढ़ा है। साथ साथ अगर आपने एनडीए के एग्जाम की तैयारी करी है, अगर आपने एनडीए एग्जाम की तैयारी करा है, तो एनडीए के आगे जो आप एग्जाम्स देने वाले हो, मान लो कि तुम यार ग्रेजुएशन के बाद और गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले हो, तो बेटा तुम्हारी इंग्लिश और जो ये जनरल अवेयरनेस है वो वहां पर भी आती है। तो अपने आप ही जब तुमने एनडीए की तैयारी करी, तो तुम 3-4 साल और अच्छे तरीके से, 3-4 साल आगे तक की तैयारी तुम कर चुकी हो, क्योंकि तुम गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, यूपीएससी दोगे, कुछ भी दोगे, हर जगह तुमको ये चीज कॉमन मिलेगी। हर जगह इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, ये चीजें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इसलिए समझो कि अगर आप एक बेसिक कोर्स में एनरोल करते हो, जहां पे आपको 11th-12th की पीसीएम पढ़ाई जा रही है, तो अपने आप ही एनडीए का एक मैक्सिमम रिटन टेस्ट का पोर्शन आप कवर कर लोगे। उसके साथ साथ अगर आप ये चीजें खुद से कवर कर लोगे, तो बेटा एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये तो आपका रिटन टेस्ट के 2-3 महीने के बाद होता है। तो इसके लिए तो एक स्पेसिफिक कोर्स होगा, जो मैं ही आपको रेफर कर दूंगा। अड्डा के चैनल पे ही एनडीए का भी एक चैनल है, आप वहां पे जाके एसएसबी के लिए भी ट्रेन कर सकते हो खुद को। तो अब आपके लिए मैं बता दूं, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या जो सक्षम रीलोडेड का बैच आया है, सक्षम रीलोडेड का बैच आया है, उसमें एनडीए कवर होगा या नहीं होगा? तो आई होप अब आपको आंसर आप लोगों का मिल गया होगा कि सक्षम रीलोडेड में सबसे पहले तो आप लोगों को 11th कवर करवाया जा रहा है ना। फिर उसमें 13 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन मैंने आपको सामने से बताया, और बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर 6 महीने में कैसे हो जाएगा? अरे भाई, जब तुम सामने से सेल्फ स्टडी करोगे, 6 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने का मतलब 180 दिन अप्रोक्सीमेटली।
180 दिन में तुम बेटा 180 क्या 4 महीने भी अगर तुम डट के मेहनत कर लेते हो ना, अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हो, इधर उधर जाके फर्जीपना नहीं करते हो, तो सिलेबस कवर हो जाता है। वो तो हम तुम अगर किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पूछोगे ना, जो ऑफलाइन है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे 11th 6-7 महीने में कवर हो जाती है। उसके बाद 12th चालू हो जाती है, क्योंकि उनका जो मेन फंडा होता है वो होता है कि बच्चे को इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करवाना है, जेई हो, जेई एडवांस हो। तो वहां पे आपको 6 महीने 11th को देते हैं, वो 7-8 महीने 12th को देते हैं। 13-14 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है, टेस्टिंग होती है, मॉक टेस्ट होते हैं। एंड तक पढ़ाते थोड़ा रहते हैं कि एक दिन पहले तक। तो बेटा इसलिए ऐसी चीजों से बचो जो आपको गलत तरीके से गाइड करें। ठीक है, तो 13 महीने की वैलिडिटी क्यों है? ताकि आप अगर लाइव भी पढ़ना चाहो, मान लो आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ना चाहो, तो आपके पास वीडियोस होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग सक्षम 1.0 की वीडियोस भी दे रहे हैं आपको, आपको पता है, तो उससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सक्षम रिलोडेड में लाइव चलो, और कुछ चैप्टर्स आप लोग सक्षम 1.0 से रिकॉर्डेड देखो, पैरेलली लेके चलो दोनों को, अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करते हुए चलो। अपने आप ही आपको 6 महीने भी ज्यादा लगेंगे, 11th का कोर्स उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो यार देखो, जब आपका 11th खत्म हो जाएगा, सक्षम रिलोडेड में 11th खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपके 12th की बारी भी आएगी। तो अगर आप 11th के बेसिक्स, ठीक है, पीसीएम के बेसिक्स, जो कि आपके एनडीए के लिए यूजफुल है ही हैं, कवर करना चाहते हो, तो आपके लिए सक्षम रिलोडेड एप्ट कोर्स है। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक ही चीज से मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकते हो। आप सक्षम रिलोडेड में, जैसे हमने बोला कि बेटा हम लोग जेई एडवांस के लेवल तक इसमें नहीं पहुंचेंगे, है ना, बहुत क्लियरली बोला, क्योंकि जेई एडवांस के लिए डिफरेंट टाइप का एक प्रॉब्लम्स बच्चों को करवानी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीजें सोचवानी पड़ती हैं, उसके लिए टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास 10th की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, 9th की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए हमने सक्षम रिलोडेड में आप लोगों को क्या बोला है कि हम लोग एकदम आपके एनसीईआरटी लेवल को से बेसिक से लेके आप लोगों को एनडीए लेवल, जेई मेन लेवल जरूर टच हो जाएगा। ठीक है, जेई मेन के क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली बनेंगे अगर आप सक्षम रीलोडेड में हमसे मैथ्स पढ़ लेते हो, मुझसे मैथ्स पढ़ लेते हो, पक्की बात है। और इस बार का जेई मेन का एग्जाम तो देख के इतनी ज्यादा लगा कि 10th लेवल के क्वेश्चंस तक जेई मेन में पूछे गए हैं। तो बेटा अब आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है, और सक्षम रिलोडेड में आपके मैथ्स के बेसिक्स पे 11th के सिलेबस के जो मैथ्स के बेसिक्स हैं उस पर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। तो आप सक्षम रिलोडेड से अपने स्कूल में भी अच्छा कर सकते हो, एनडीए एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हो, जेई मेन के एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हो, अगर आप अपनी साइड से भी इक्वल एफर्ट डालते हो तो। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल करने का प्रोसीजर क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चॉइस आपकी है बेटा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है, बेस्ट चॉइस है, तो आप आ जाओ, लेकिन जल्दी आना, क्योंकि क्लासेस चालू हो चुकी हैं। क्लासेस अगर ज्यादा छूट जाएंगी तो बेटा कवर करने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बताई है कि आपको सक्षम रिलोडेड के साथ पिछले साल का जो सक्षम था, सक्षम 1.0, वो मुफ्त मिल रहा है, एकदम मुफ्त। तो आपके पास ना ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, मैक्सिमम सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको 11th के। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो अभी जैसे मैंने मान लो कि कुछ लाइव चैप्टर उठाया, पीएनसी उठाया, और आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस को रिवाइज करना, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप देखो, अपने आप को और बेहतर करो उसमें। तो पक्की सी बात है, जो मैंने बोला है वो पॉसिबल है, दैट इज 6 महीने के अंदर अगर आप चाहो तो आप क्लास 11th का सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये आ गया बेटा सक्षम रिलोडेड का हमारा होम पेज। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा, स्टडी प्लान दिख जाएगा, फिर आपको देखो इसमें सारे के सारे आपके फेवरेट टीचर्स दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है बेटा, इस वाले को हटा देना। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली लगा हुआ आएगा ना, इसको हटा देना। मैं एक आपको प्यारा सा कोड दे रहा हूँ, मैं एक आपको प्यारा सा कोड दे रहा हूँ, आप लोग वो लगाना। कोड क्या है, Y618। मैं कोड लिख भी दूंगा, ठीक है, Y618। देखो मैंने जैसे ही अप्लाई किया आपको डिस्काउंट मिल गया और आपका बैच हो गया 2100 रुपए का। तो इस 2100 रुपए में बेटा तुम लोगों की 11th का पीसीएम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए, तुम्हारे एनडीए एग्जाम के लिए, और जेई मेन का एग्जाम में के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी तुम बहुत इजीली बना पाओगे, एंड डेड श्योर।
जेईई में इनका एग्जाम बहुत ईजी आता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम लोगों का रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो मेरे को देनी थी। अब एक बारी मैं बैच का जो ये कोड है, स्पेशल कोड है, इसके बारे में लिख देता हूँ। अरे भैया खुल जाओ, बढ़िया। चलो, तो बेटा कोड क्या है, स्पेशल कोड क्या है जिससे तुमको डिस्काउंट मिलेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया Y618। वाई को छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। Y618 से आप लोग इस वाले बैच में एनरोल कर सकते हो। आयुष बेटा आई एम फ्रॉम दिल्ली। सर आप जेई के लिए भी लाओ एक वीडियो। दीपांशु श्योर, मैं जेई के लिए भी लाऊंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, ठीक है, जेई एग्जाम का। तो आप टेंशन मत लो। और मैंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन करी है, तो मैं अगर कुछ बच्चे स्पेसिफिकली किन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके इंटरेस्टेड है कि सर मेरे को मैथ्स में आगे बढ़ना है, फिजिक्स में आगे बढ़ना है, स्पेशलाइजेशन करनी है, मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो ला सकता हूं, लेकिन तुमको कमेंट करके बताना पड़ेगा मेरे को। सर कॉमर्स विदाउट मैथ्स वालों के लिए भी बता दो। बेटा अनुराज कॉमर्स विदाउट, बेटा मेरे को कॉमर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो जो हमारी कॉमर्स की टीम है ना, मैं वहाँ उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि बच्चे ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। आप जो मांगोगे इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो इंस्टेंटली मिलेगा, दैट्स माय गारंटी। ठीक है, तो Y618 यूज़ करके सक्षम रीलोडेड में आ सकते हो। इसके साथ साथ सक्षम 1.0 मुफ्त मिलेगा, ये बात मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, तुम लोग की इसकी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, तो प्लीज़ अगर एनरोल करना है तो वेट मत करना ज़्यादा और तुरंत एनरोल करके अपने जो भी बैकलॉग्स हैं उसको क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर बेटा मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग करते हैं अंत। आई होप जो भी तुम्हारे डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और जिनको भी एनडीए का सपना है, जिन्होंने भी एनडीए का सपना देखा है, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको पता चल जाए कि यार ऐसा ऐसा एग्ज़ाम आता है, ये पैटर्न होता है, ये बुक्स फॉलो करनी है और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन।